स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक तिवारी एंड वेलकम टू ज्ञानदीप ट्यूटोरियल क्लासेस। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बुक है आपकी क्लास 12 इकोनॉमिक्स, उसमें हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं मानव पूंजी। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंट्री में ऐसे लोगों की अवेलेबिलिटी जो वेल स्किल्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो ऐसे लोगों की जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे, दैट इज कॉल्ड गुड ह्यूमन कैपिटल। किसी भी देश में अच्छे प्रशिक्षित लोग होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, लॉयर होंगे, टीचर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, तो ऐसे देशों में हम कहते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे अवेलेबल है, एक अच्छा वेल बेस्ड ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है मानव पूंजी निर्माण। लगातार ऐसे लोगों की संख्या, वेल स्किल्ड लोग, वेल एजुकेटेड लोग, हेल्दी लोग, ऐसी संख्या अगर बढ़ रही है इनकी, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इनका लगातार बढ़ना, यानी लगातार क्रिएट होना। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल कैपिटल। देखो फिजिकल कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ध्यान रखिएगा, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, दिखती नहीं है, वो तो स्किल्स हैं जो इंटेंजिबल है। ओके, बट फिजिकल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल या फिजिकल एसेट्स के तौर पे हम कह सकते हैं दीज काइंड ऑफ एसेट्स या कैपिटल विच इज फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरीज हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखा, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल को हम भौतिक पूंजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जरा सोचो, किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या और एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि जिस कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती है, ज़्यादा पैसा उनके एजुकेट करने में उन पे खर्च किया जाता है, वहाँ पे अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने देखा होगा कि बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस डेवलप किए जाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाता है जो लोगों की स्किल्स को डेवलप करें, उनको एजुकेट करें, तो वहाँ पे अच्छे लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी स्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक अनदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेल्थ। जरा सोचो, किसी भी कंट्री में बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं बट वो हेल्दी नहीं है, तो क्या वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, जिन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनकी हेल्थ पे खर्च किया जाता है, ऐसी फैसिलिटीज डेवलप की जाती हैं जो लोगों को हेल्दी बनाने में हेल्प करें, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ध्यान रखिए, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपको जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं तो इससे भी आपकी क्वालिटी इन्हेंस होती है, आपके अंदर स्किल डेवलप होती है और एक आप अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन पाते हैं, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होता है। जरा सोचो, कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे ज्वाइन करता है और उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिर्फ सिंपली एक काम दे दिया जाता है करने के लिए, और वो लाइफ टाइम 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने समय उसने जॉब सीखने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो काफ़ी हो चुकी है बट दे डोंट हैव अ स्किल, दे डोंट हैव अ नॉलेज। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारी एनजीओज इनके लिए काम करती हैं जो ऐसे एडल्ट लोगों को एजुकेट करती हैं, यानी उनके स्किल्स को इन्हेंस करने में हेल्प करती हैं। तो जिन कंट्रीज में एडल्ट्स के लिए भी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स या इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उन कंट्रीज में भी अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब के लिए सर्च करने के लिए शिफ्ट होना, जाना। जरा सोचो, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई ना हो बिकॉज आपको वहां पे कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा, आपकी सैलरी कम है, तो आप किसी अनदर जॉब को सर्च करते हैं, किसी अनदर लोकेशन में जाके आप जॉब को ग्रैब करना चाहते हैं। रीजन, आपको वहां पे सीखने का मौका मिलेगा, आपकी वहां पे सैलरी अच्छी होगी, तो इससे आप
और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिए कि जिन कंट्रीज में वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करती है इंफॉर्मेशन पे, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, लोगों को जानकारी हो सके कि फाइनली वो अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज वो ले सकते हैं या करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चों के लिए सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं या फिर उनको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए इसके लिए उन्हें एजुकेट किया जाता है, उनके लिए बहुत सारी काउंसलिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही तो इन्हेंस की जा रही है। और इससे क्या होगा, बच्चों को आज पता होता है कि मुझे किस फील्ड में जाके अपना कैरियर बनाना है और बाद में जाके वो ऐसा करते हैं और एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखिए किसी भी कंट्री में एक ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। जरा सोचो, जिन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लगातार बढ़ रहा होगा, तो ध्यान रखिए वो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपनी कंट्री से। ठीक है, यानी कोई भी सिचुएशन, कहते हैं ना कि अनफेयर सिचुएशन अगर आपकी कंट्री में आती है तो वो मिलकर के उसका सामना करने के लिए तैयार है। लोगों ने पीएम रिलीफ फंड में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, या अगर हमारी अपनी नेबर कंट्री के साथ वार की सिचुएशन होती है तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स के थ्रू ब्लड डोनेट करना हो या जिस लेवल पे जो सपोर्ट कर सकता है वो करता है। ये कैसे संभव हो पाता है? बिकॉज ड्यू टू गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इमोशनली कनेक्ट होती है पब्लिक पॉपुलेशन वहाँ की अपनी कंट्री के साथ, तो ये एक अच्छा रोल है, इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल कैपिटल। ध्यान रखिए जिन कंट्रीज में अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग वेल एजुकेटेड हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं, तो वो लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनोवेटिव स्किल्स। जरा सोचो, जिन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बेस्ड लोग होंगे, उनकी स्किल्स अच्छी होंगी और वो उनके अंदर नई चाहत होती है कि वो और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, बिकॉज ड्यू टू अवेयरनेस उनको पता है स्किल्स की पावर क्या है। एक पर्सन जो एक पर्टिकुलर जॉब पे काम करता है वो फिर भी चाहता है कि मैं वीकेंड में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं कुछ नया सीख सकूं और मैं और ज़्यादा अपनी सैलरी को इन्हेंस कर पाऊंगा, बढ़ा पाऊंगा और मैं और ज़्यादा अर्न कर पाऊंगा। ये कैसे हो पा रहा है? ड्यू टू स्किल्स। तो ध्यान रखिएगा जिन कंट्रीज में अच्छी ह्यूमन कैपिटल होता है उनके अंदर नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नई नई वो स्किल्स को डेवलप करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके तो लिए बेनिफिशियल है, साथ के साथ कंट्री के लिए भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। देखो सिंपल सी बात है, आप सोचिए जिन कंट्रीज में अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा वहां पे इक्वलिटी की सिचुएशन होती है, सब एक समान होते हैं, उनके अंदर कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होता, वो सभी लोग एक जैसे सिमिलर होते हैं और वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट भी बढ़ चढ़ के करते हैं। जैसे सरकार ने बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं लागू की, लाइक स्वच्छता अभियान, तो बहुत सारे लोगों ने उसको हेल्प किया, बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो ये कैसे हो पा रहा है? ड्यू टू गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो राइट नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ह्यूमन कैपिटल को लेकर के हम लोग फेस कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन। जरा सोचो, आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना। और बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो गवर्नमेंट जो भी इन सब चीज़ों को लेकर के कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च करती है या फिर ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप उठाती है, सबसे बड़ी समस्या ये है पॉपुलेशन बहुत बड़ी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण उन सभी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो एक बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन का बढ़ना। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। अगर मैं ब्रेन ड्रेन की बात करूं तो प्रतिभा पलायन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, लेकिन वो पढ़ाई करने के बाद, स्किल्स को डेवलप करने के बाद सर्विसेज अब्रॉड में देते हैं। यानी पढ़ाई तो उन्होंने इंडिया में की और यहाँ पे सीखने के बाद उन्होंने सर्विसेज यहाँ नहीं दी बल्कि अब्रॉड चले जाते हैं। तो ये और बड़ी समस्या है। यानी हमारे देश का जो एक गुड ह्यूमन कैपिटल है वो सर्विस कहाँ दे रहा है? अब्रॉड में।
तो ये एक और बड़ी समस्या इंडिया में है जो कि आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। एक और बड़ी समस्या हमारी कंट्री में ये है, लोगों को लेकर के, मैन पावर को लेके प्रॉपर प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आज बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि डिग्रियां लिए जा रहे हैं बट उनका डिग्री का कोई यूज नहीं है, बिकॉज बिहाफ ऑफ देयर डिग्री दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब, बिकॉज उनके वो एबल नहीं है, उतना योग्य नहीं है कि वो जॉब ग्रैब कर सकें। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट तो हो जाते हैं बट फिर भी जॉबलेस हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के प्रॉपर प्लानिंग का अभाव है, जिसकी वजह से ये एक और बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन प्राइमरी सेक्टर। जरा सोचो, आपको पता है हमारे देश की 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती है और अप्रॉक्सीमेट 50% लोग आज एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में। जरा सोचो, क्या वहाँ पे प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग मिल रही है? क्या उनको ये बताया जाता है कि कैसे खेती करनी चाहिए? और बहुत सारे लोगों ने तो अपने पूर्वजों से सीखा कि कैसे खेती करते थे और वो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और जबकि बहुत बड़ा सेक्टर है, 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हो रहा है? प्राइमरी सेक्टर में। तो वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग का अभाव है। शायद अगर हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे तो ये और बड़े साइज पे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, बट क्योंकि डिफिशिएंट है, कमी है इस चीज़ की, ये बड़ी समस्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे यहाँ पे जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसका लेवल काफ़ी लो है, यानी लोग डिग्रियां लेने में बिलीव करते हैं, डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं बट उनकी डिग्री की कोई वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। डिग्री तो हो गई बट उनके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो नहीं है जिसके बेस पे वो जॉब ग्रैब कर पाए। इसलिए लोग BA MA तो करते हैं बट उनके पास फिर भी उस तरह की जॉब नहीं हो पाती जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ जो आपकी एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है, लोग एजुकेटेड हैं बट उनके बावजूद भी वो जॉब ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। तो ये हमने इंडिया की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन एज एन, ऐसे है कि एजुकेशन बहुत एसेंशियल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। जरा सोचो, अगर आप एजुकेटेड हैं या किसी भी कंट्री में वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है तो ध्यान रखिएगा वो एक अच्छे सिटीजन कहलाते हैं। वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके माइंड में होते हैं, उनका मेंटल लेवल बहुत ब्रॉड होता है, वो वेल इक्विप्ड होते हैं, बहुत अच्छी हायर टेक्निक्स को यूज करते हैं और वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और वो किसी भी कंट्री की जो वैल्यूज हैं उनके कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं और सबसे बड़ी बात वो रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि किस टाइम पे कैसे हमें रिएक्ट करना है, बिहेव करना है, किसको कितनी वर्थ देनी है, वैल्यू देनी है, और ये कैसे हो पा रहा है? ड्यू टू एजुकेशन। तो कह सकते हैं आप एजुकेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोर्शन। जरा सोचो, आज आपको बता दूं इंडिया की अगर हम बात करें तो आज भी एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। कैसे? जैसे हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। आपने देखा होगा कि इंडिया में आज भी, क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया अभी चाइना को भी बीट कर चुका है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इलिटरेट लोगों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग आज पढ़े लिखे नहीं हैं। क्यों? ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से आज भी लोग इलिटरेट हैं, एजुकेशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से एक अच्छा स्किल डेवलप नहीं कर पाते और ये लेस ह्यूमन कैपिटल को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर बाइस। जरा सोचिए, अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में या ह्यूमन स्किल्स को अगर डेवलप करना हो तो बड़ी समस्या क्या है? जेंडर बाइस। आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधान देश वाली मानसिकता विकसित है, अभी भी कुछ फैमिलीज में ऐसा है और वो मेल चाइल्ड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें ज़्यादा एजुकेशन के लिए उनको इनकरेज करना, उनके पीछे मनी स्पेंड करना, बट फीमेल चाइल्ड को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस देना, बट ये गलत है। तो जेंडर बाइस भी एक बड़ी समस्या है जो आज हमारे यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है लो रूरल एकेडमिक लेवल्स। ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन जो हब्स हैं वो आप महानगरों में देखते हैं, मेट्रो सिटीज में देखते हैं, टाउन्स में देखते हैं, लेकिन आज भी रूरल एरियाज कहीं ना कहीं अफेक्टेड है इस तरह की फैसिलिटीज ना मिल पाने की वजह से। तो रूरल एरियाज में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते, स्कूल्स, कॉलेजेस, इस तरह की चीज़ें उनके नज़दीकी एरियाज में ना होने की वजह से वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज हमारा रूरल एरिया फेस कर रहा है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। एजुकेशन लेना आसान नहीं है, बिकॉज बहुत कॉस्टली है, एडमिशंस बहुत महंगे हैं, कोचिंग्स बहुत महंगी है, फीस बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो क्या हर कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एजुकेशन सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन हो जाना ये बहुत बड़ी समस्या है जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन। जरा सोचो, आपको पता है कि अगर हमें एजुकेशन को इन्हेंस करना है या अपने पीक लेवल पे ले जाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जितना उन्होंने प्लान किया था कि ओवर 6% ऑफ जीडीपी हम लोग एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा कर पाने में फेलियर रही है। आज 4 to 5% ऑफ जीडीपी या शायद उससे कम हम लोग एजुकेशन पे खर्च कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप सिचुएशन देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन का क्या लेवल है। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का इस तरफ कम स्पेंड करना या एक्सपेंडिचर कम होना ओवरऑल जितनी भी जीडीपी है उसके जो उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात किया जो आज भी एजुकेशन को लेकर के हमारी कंट्री फेस कर रही है, चैलेंजेस को फेस कर रही है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, और भी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट को ग्रैब कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।